नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। कुछ भी शुरू करने से पहले जरा ट्रंप का ये पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। ट्रंप कहते हैं, लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हवाले कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी और लंबी समृद्धि हो। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कब किया है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ की समिट जब से जो तस्वीर सामने आई है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ रशिया के जो नेता हैं वो, और तीसरी तरफ इसमें एंट्री होती है चाइना की। तो जब से ये तस्वीर और ये वीडियो सामने आई है तब से ये कहीं ना कहीं ट्रंप को खटक रही है। तो ट्रंप ने ये एक पोस्ट करके क्या कहने की कोशिश की है, आज चर्चा इस पे करेंगे। दूसरी तरफ ये जो समिट हुई है वो कहीं ना कहीं ट्रंप और मोदी की दोस्ती की और जो दोस्ती है उसमें दरार की ओर इशारा कर रही है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होने वाला है, ये भी बात करेंगे। और ये जो नई दोस्ती जो आगाज कर रही है उसका क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो नई दोस्ती सामने दिख रही है, जो पूरे देश में हल्ला हो रहा है जिस तरीके से, तो क्या चाइना को हम भारत अपना एलाई समझे? ये तो बहुत आश्चर्य की बात होगी ना, क्योंकि ज़्यादा दिन बीते नहीं हैं। मई के महीने में 6 तारीख से 10 तारीख, आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उस वक्त पाकिस्तान की मदद में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा सक्रिय था तो वो था चाइना। चाइना और टर्की। बिल्कुल, हमें समझ में आती है टर्की की बातें। टर्की एक ऐसा देश है जो भारत से पता नहीं क्यों अदावत रखता है। और चीन की भी बात हमें समझ में आती है, क्योंकि चीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इकोनॉमिक आर्थिक गलियारा उन्होंने ठीक पाकिस्तान के बीचों बीच से बनाया है, और जो सीधे जाकर के उन्हें समंदर से जोड़ता है, अरब सागर से जोड़ता है। तो ऐसे देश के साथ आज हमें खड़ा कर दिया जा रहा है अमेरिकियों के द्वारा। किस वजह से? क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। बिल्कुल। अब हम रूस से तेल खरीदते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हम रूस से तेल खरीदते हैं, ये कहते हैं हम कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज की तारीख में ये नाराज़गी ट्रंप को है कि आप रूस से तेल अगर खरीदते हैं तो रूस उसी पैसे से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लिहाजा आप रूस से तेल न खरीदें। हम कहते हैं कि साहब ये हमारी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है, हम तो जिससे मन करेगा उससे हम खरीदेंगे। हम खरीदते भी हैं रूस से तेल, और तेल के सवाल पर हम बैर मोल ले लेते हैं अमेरिका से। पर बड़ा छोटा प्रश्न है, क्या पेट्रोल के दाम घट गए? हम तेल खरीद तो रहे हैं और खरीद करके हम उसको रिफाइन कर रहे हैं और हम व्यापार कर रहे हैं, उसे हम बाहर बेच रहे हैं। हकीकत ये है, हम अगर भारतीयों के लिए ये सीना चौड़ा करके खरीदते और कहते कि देखिए साहब हमने इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि एक आम भारतीय को बहुत फ़ायदा है, उसकी जेब पर कम बोझ पड़ता है, वो आज की तारीख में 100 रुपये की पेट्रोल खरीद रहा है, रूस हमें सस्ता दे रहा है और सस्ते तेल से भारतीयों को सस्ता तेल मिल रहा है, तो बात तो समझ में आती। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने अमेरिका से बैर ले लिया इसलिए कि हम रूसी तेल खरीदना चाहते हैं। हमने चीन के साथ जाकर के और उनके गले लग कर के एक संदेश अमेरिका को दे दिया कि अगर तुम नहीं तो हम चीन के साथ चले जाएंगे। पर प्रश्न ये है कि क्या चीन हमारा दोस्त हो सकता है, जिसने कि 3 महीना 4 महीना पहले ही हमारे खिलाफ पाकिस्तानियों को न केवल अस्त्र शस्त्र दिए बल्कि खुफिया जानकारियां दी, और साथ ही साथ कहा तो ये भी जाता है कि एक्टिव कॉम्बैट में चीनी सिपाही भी थे जो कि बहुत सक्रिय तरीके से साथ दे रहे थे। पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं थी कि वो हमारे विमानों को मार गिराएं। तो जो 4 महीने पहले ऐसा देश था, आज हम उस देश के साथ गले से गले मिल रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। हम किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, अगर हमारे हित सधते हैं तो अमेरिका के खिलाफ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर
यहाँ अमेरिका के खिलाफ जाकर हम किसके करीब हो रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप में बहुत लोगों को परेशान कर रही है, खासकर तब जबकि आम भारतीय को इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। बिल्कुल। इंडो चाइना वॉर में भी चीन की भूमिका बड़ी अहम रही थी। हमेशा से नारा तो दिया है कि हिंदी चीनी भाई भाई, जो भी नारा वो देते हैं, लेकिन कहीं से ये सत्यता दिखती नहीं है। वो एक भरोसा जिसको कहते हैं, वो भरोसा कैसे कर पाएगा भारत? और ये जो दोस्ती एक नया आगाज हो रही है इस दोस्ती की, इसका क्या फायदा हो सकता है? इसको फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं? इसका फायदा हो सकता है इंडिया को? 1962 की आप बात कर रही हैं। 1962 में नेहरू जी को भी बड़ा लगता था कि मित्र है चीन, और चीन उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई जो आप कह रही हैं उस तरह के नारे लगे। और बताया जाता है कहानियों में कि चाओ एन लाई उस वक्त राष्ट्रपति थे चाइना के, और उन्हें मेरा जूता है जापानी गाना बहुत पसंद आता था। राज कपूर की आवारा फिल्म बड़ी फेमस थी। कल्चरली हम बहुत करीब थे। ये तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद हुआ क्या कि मौका पाते ही 1962 में चीन ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। हमने सियाचिन में सेनाएं इसलिए नहीं लगा रखी थी क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है और चीन हमारा मित्र है जो कि दूसरे साइड में है। उन्होंने सिर्फ केवल हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़मीन पर आकर के वो बैठ गए। 14,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ एस्टिमेशन के अनुसार आता है, और आज भी बैठे हैं। और हमारे ज़मीन पर के वो लोग बैठे, बल्कि हमेशा के लिए रणनीतिक तरीके से वो एक ख़तरा हमारे लिए है आज की तारीख में। आज हमारे सैनिक कड़कड़ाती ठंड में वहाँ पर पहरा देते हैं, बस उसी झटके को बचने के लिए जो 1962 में दिया गया। 1962 से लेकर के उसके बाद 1986 तक हमारे चीन से कोई संबंध नहीं रहे। फिर राजीव गांधी 1986 में गए और धीरे धीरे संबंध हमारे ठीक होने शुरू हुए, लेकिन कभी पटरी पर नहीं आए क्योंकि वो दर्द हमने कभी नहीं भूला। कहते हैं कि नेहरू को शॉक लगा और 2 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि चीन ऐसा हमारे साथ कर सकता है। अब ऐसे चीन के साथ जिसकी पृष्ठभूमि रही है धोखा देने की, आज की तारीख में हम उनके साथ शो किए जा रहे हैं। वो तस्वीर अमेरिका कोट कर रहा है। ट्रंप की बात नहीं है, बात इसकी है कि अमेरिका समय समय पर आपके साथ आया है और उसने समय समय पर दूर भी हुआ है तो पास हो गया है। और हमारे आज की तारीख में सबसे बड़ा डायस्पोरा जो भारतवंशी हैं वो अमेरिका में है। हमारे हित ऐसे सधते हैं कि अमेरिका काउंटर बैलेंसिंग फोर्स हो जाता है ऐसे में, जबकि चीन बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। रूस की वो वक़्त रही नहीं, क्योंकि रूस खुद पिछले 3.5 सालों से एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है कि उसकी अपनी ताकत जो है वो यूक्रेन को हराने में लग रही है। यूक्रेन हार नहीं रहा है क्योंकि उसके पीछे जो है वो अमेरिका खड़ा है, उसके पीछे नेटो, यूरोपीय देश सब खड़े हैं। लिहाजा रूस फंसा हुआ है और रूस चीन की शरण में है। और अब रूस को, जो कि एक महाशक्ति हुआ करती थी, दुनिया 1990 के दशक तक 2 ध्रुवों में विभाजित थी और कहा जाता है कि ये कोल्ड वॉर जो चल रहा था तो एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका थे। आज देखिए रूस की क्या स्थिति हो गई है, वो चीन के ऊपर आलंबित है, आश्रित है। और ये जो नया ध्रुव बना है उसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना है। पर हमें क्या मिलेगा? सवाल ये उठता है कि हम चीन के साथ चले जाते हैं तो क्या चीन गलवान में उसने जितने झड़प में ज़मीन दबाने की कोशिश की थी, क्या वो छोड़ देगा? क्या वो अरुणाचल में ज़मीन दबाने की कोशिश करता है, हमारी आए दिन झड़पें होती हैं, छोड़ देगा? हमारी बाउंड्री टॉक्स चल रही हैं और उसके 24-25 संस्करण अभी तक हो चुके हैं। क्या वो पहले वाली पोजीशन जो हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए 2020 के पहले की पोजीशन होनी चाहिए, आज तक हमारी नहीं हुई है? हमारे सैनिक 5 साल पहले मरे थे गलवान की झड़पों में, आपको याद होगा। तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? जी नहीं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हमें तो एक ऐसी स्थिति में खड़े होना है जिसमें चीन को लगे कि अगर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं भारत पर तो मदद में अमेरिका आएगा। हम कुछ इस तरह की स्थिति में होना चाहते थे। पर यहाँ तो तस्वीर दूसरी दिख रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका से ही अब खटास होती हुई दिख रही है। और ये जो बॉन्डिंग की बात करते हैं, मोदी और ट्रंप की जो बॉन्डिंग है, उसमें कहीं ना कहीं दरार नजर आ रही है। इसीलिए उन्होंने तंज किया। ट्रंप बहुत अच्छे आदमी नहीं है। ट्रंप ने हमारे ऊपर बेवजह की टैरिफ लगानी शुरू कर दी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा। पर अमेरिका जो है वो हमारे हित को साधता है। ट्रंप और अमेरिका में अंतर करना सीखना होगा।
हमारे प्रधानमंत्री मित्रता कर बैठे ट्रंप के साथ और धोखा हो गया हमें। ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका एक देश है, ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं जो 3.5 साल बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका दूसरा कार्यकाल है और वहाँ 2 कार्यकाल से ज़्यादा मिलता नहीं है। पर हम ट्रंप की वजह से अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर के चीन के पाले में चले जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किलों का सबब है, क्योंकि चीन के लिए प्रायोरिटी आज की तारीख में उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI बोलते हैं उसको, यानी कि वो एक ऐसा व्यापारिक गलियारा बनाना चाहता है जहां सारे देशों में वो गलियारा जाए और वो माल बनाता है। आप जानती हैं वो कच्चे प्रोडक्ट्स बाहर से ला करके वो फिनिश्ड गुड्स तैयार करता है, छोटी से बड़ी चीज़ तक। आप वहाँ सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक ख़रीद सकती हैं चीन से, और वो उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए विभिन्न देशों को अपना माल सप्लाई करते रहना चाहता है। भारत ने इसका विरोध किया है। भारत को लगता है कि ये मोनोपोलिस्टिक है, ये तो फिर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हो ही नहीं पाएगी। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। सारा सस्ता सामान अगर आने लग गया चाइना से, तो फिर हम क्या करेंगे? आप देख लीजिए, एक टेलीविज़न सेट हमारे यहाँ नहीं बनता है, तो नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? हमारे देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाएगा और एक उपनिवेशवादी व्यवस्था में हम चले जाएंगे, जिसमें सारा प्रोडक्शन रहेगा चाइना में और हम केवल खपत करने वाले लोग रह जाएंगे। चीन यही चाहता है, हमने विरोध किया है। पाकिस्तान को स्वीकार है, पाकिस्तान को तो कोई मतलब नहीं है उसके विकास से, उसको तो बस बने रहना है और भारत का विरोध करते रहना है। पाकिस्तान ने अपने बीच से वो गलियारा, जैसा कि मैंने बताया, बनवा लिया है और अपनी ज़मीन से वो गलियारा सीधे अरब सागर तक जाता है। आए दिन बलूची लड़ते रहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर फायरिंग होती रहती है। वो कहते हैं कि ये कहाँ से चीनी हमारे ऊपर ये सड़क बना करके, एलिवेटेड हाईवे बना करके हमारी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीन हर उस देश के साथ जिसके साथ वो जुड़ता है, उसे लीच की तरह चूस लेता है और उसकी कोशिश होती है कि आर्थिक रूप से उसको नुकसान वो पहुँचाए। वो आर्थिक रूप से जो नुकसान है वो क्या भारत लेने के लिए तैयार है? जी नहीं। और हमारी स्थिति ये है आज की तारीख में कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो अब बहुत लिमिटेड हो गई हैं। फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत दिक्कत होती है। और 100 बात की एक बात तो यही है कि हम किस एवज में ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास मिला क्या? क्या वो सस्ता तेल भी हमें मिला जो कि हम रूस से ख़रीदते हैं? रूस से ख़रीदते हैं, फिर वो हमारे यहाँ आती हैं। 2 कंपनियाँ सरकारी हैं जो कि तेल उनको मिलता है और वो इस्तेमाल करती हैं रूस का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और BPCL। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी हैं, वो आती हैं, फिर वो चली जाती है बाहर, बिक्री हो जाती है उस तेल की। तो आप बताइए, जब हमें आपको तेल सस्ता भी नहीं मिला और लड़ाई भी हो गई, तो ये कैसी फॉरेन पॉलिसी हुई? और इसे सुधारने में कितना वक्त लगेगा? कैसे सुधरेगा? आज की तारीख में क्या पाकिस्तान को इससे एज मिल गया? क्योंकि पाकिस्तान भी चीन पे आश्रित और हम भी चीन पे आश्रित। अब ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो कहीं ना कहीं इस वजह से लगाया है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। पर क्या अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या ये टैरिफ हटा देंगे ट्रंप? वो कहते हैं और कहते हैं कि आप तेल वहाँ से ख़रीदना बंद करिए, 25% टैरिफ तो यूं ही हट जाएंगे। तो आपको तय करना है प्राथमिकताएं आपकी क्या हैं, ये तय करना है। हम शायद वो तरीके से कर नहीं पाए। हमने तेल के ऊपर अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आधार बनाकर टिका दी और तेल इतना बड़ा हो गया हमारे लिए। हम तो हमेशा से तेल बाहर से लेते हैं। हमने $110 प्रति बैरल भी खरीदे हैं तेल। आज तो वो $70-75 ही है और हम $60 चीन रूस से ख़रीद ले रहे हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है। पर सवाल है कि $110 प्रति बैरल भी तो मनमोहन सिंह ने ख़रीदा था। तब तो ऐसा नहीं था कि हम बर्बाद हो गए और अभी जो है हम बहुत ज़्यादा आबाद हो गए। तेल के ऊपर फॉरेन पॉलिसीज़ तय नहीं होती हैं और वो आज की तारीख में तय होने लगी हैं। तो बहुत से फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम चीन के कभी मित्र नहीं हो सकते हैं, चीन के दुश्मन भी नहीं हो सकते हैं। चीन एक बहुत बड़ी ताकत है और मित्रता और दुश्मनी के बीच कहीं पे कोई रेखा है जहाँ चीन हमसे डरे, हम चीन से डरे और अपने अपनी ज़मीनों पर हम कायम रहें, अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करते रहें। और उसके लिए काउंटर बैलेंस कौन सा करेगा फोर्स? हमारे पास रूस था, मित्र था,
रूस तो आज की तारीख में चीन के पास पहुंच चुका ये जो है। फॉरेन पॉलिसी की नई तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से सारे नेता एक जगह पर मिल रहे हैं और जिसमें चीन की भूमिका भी है, ये आने वाले वक्त में क्या तस्वीर दिखाएगी? अब देखिए, हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीन बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंड के रूप में नहीं देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री वहाँ से आए, अगले ही दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़ी बैठक की, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा मैंने बताया, उनके आर्थिक हित सधते हैं, तो पाकिस्तान के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने पुतिन से कहा, पुतिन ने भी पाकिस्तान के साथ बड़ी बैठक की। तो ये क्या बात हुई? हमारी हित तो ऐसे सधती नहीं है। अमेरिकन जो हैं वो भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को दूर भगाना चाहते हैं, पर वो हमसे मित्रता रखना चाहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ट्रंप के इस सिद्धांत में विश्वास नहीं कर रही है। तो हमें ये लगता है आने वाले दिनों में शायद इस बात की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हम बेहतर तरीके से अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करें, और ये जो तेल के खेल में हम अपने वाइटल इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तेल तो एक आइटम है जो हम आयात करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के साथ हमारी सधती हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की और सुरक्षा की, रक्षा की। हम उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो धोखा खा रही है। तेल के खेल में हमें इतना नहीं फंसने की ज़रूरत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना कभी भी भरोसे के लायक नहीं है, और ये जो नई तस्वीर है, जो दोस्ती सामने देखने को मिल रही है, वो क्या बयां करती है? आगे आने वाले दिनों में इसके क्या आसार होंगे, क्या असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।